हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्रोसेस अकाउंट का दूसरा सम। फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमने देखा, उसमें हमने फर्स्ट जो सम किया वो एकदम इजी था। अब ये हम सम करने जा रहे हैं सेकंड। तो आइए देखते हैं। मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनपुट इन प्रोसेस ए, इनपुट इन प्रोसेस बी यूनिट में दिया गया है और रुपीस में दिया गया है। तो उसको देखते हैं हम। तो सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर प्रोसेस ए, बी और सी दिया गया है, तो प्रोसेस ए, बी और सी वैसे हम बनाएंगे। लास्ट जो हमने सम किया था उसमें सिर्फ दो ही प्रोसेस थी, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। इसमें प्रोसेस सी भी इंक्लूड है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनपुट टू यूनिट इंट्रोड्यूस, टू यूनिट इंट्रोड्यूस। तो कितने यूनिट हमको दिए गए हैं, 2000, और उसकी प्राइस क्या दी गई है, 10। तो 10 इंटू 2000 करेंगे तो इधर आएगा 20,000। फिर आएगा मटेरियल, टू मटेरियल, वो कितने दी गया है, 7300। फिर टू डायरेक्ट डायरेक्ट वेजेस, जिसकी वैल्यू हमको दी गई 6750। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 940, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 3375। ओके, यहाँ तक का लिखते हैं हमने। अब लिखते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज, बाय नॉर्मल वेस्टेज। वो इस साइड आता है। इधर जो भी चीज़ हमको एक्सपेंसेस दिए गए हैं वो सब हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ओके, अब फाइंड करते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज। तो नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो इधर हमको दिया गया है नॉर्मल लॉस प्रोसेस ए, जिसमें यूनिट एक्चुअल आउटपुट हमको दिए गए हैं 1880 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस हमको 5% दिया गया है और स्क्रैप्ड वैल्यू हमको 5 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर लिख देंगे बाय ट्रांसपोर्ट प्रोसेस बी। जो हमको आउटपुट दिया गया है प्रोसेस ए के अंदर वो हम इधर लिख देंगे 1880। ओके, जो यूनिट में दिया गया था तो हमने यूनिट के कॉलम में लिख दी। अब बाय नॉर्मल वेस्टेज फाइंड करते हैं। तो यूनिट का 5% करेंगे। यूनिट का 5%, टोटल यूनिट कितने हैं, 2000 है। 2000 का 500 कितना होगा, तो 100। उसकी अमाउंट में क्या दी गई, स्क्रैप्ड वैल्यू हमको 5 दी गई है, तो 100 इंटू 5, तो इधर आएगा 500। ओके, अब फाइंड करेंगे हम लास्ट में बाय नॉर्मल एबनॉर्मल, बाय एबनॉर्मल लॉस। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो उसकी हमने फॉर्मूला लास्ट सम में देखी थी, वैसे ही इधर भी फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट माइनस नॉर्मल वेस्टेज और डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट में। ओके, तो सबसे पहले अमाउंट की कॉलम का टोटल करेंगे। तो उसका टोटल कितना हो रहा है, 20,000 प्लस 7,300 प्लस 6750 प्लस 940 प्लस 3375। तो इसका टोटल हो रहा है 38,365। ओके, उसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट वाली रकम। अमाउंट कितनी है उसकी, 500। तो 500 माइनस करेंगे तो इधर कितनी वैल्यू आएगी, 37865। इधर हम साइड में लिख देते हैं 37865। ओके, और उसको डिवाइड करेंगे यूनिट, मतलब 2000 टोटल यूनिट है, माइनस नॉर्मल वेस्टेज यूनिट के अंदर जो दिया गया है वो, तो -100। तो आएगा हमारा आंसर
1900। तो डिवाइड करेंगे 37865 डिवाइडेड बाय 1900, तो हमारा आंसर आएगा 15.92। 50.93 कर देंगे हम, 15.93। ओके, तो अब हम बाय एबनॉर्मल लॉस की यूनिट की अमाउंट निकालेंगे। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो 2000 टोटल यूनिट माइनस 100 और माइनस 1880, तो इधर अमाउंट आएगी 20। अब 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15.93 से, तो हमको अमाउंट मिल जाएगी इंटू 15.93, तो हमारी अमाउंट आएगी 318। ओके, तो इधर हमारी मिस्टेक है, इधर 19.93 है, तो 20 इंटू 19.93, तो उसका आंसर आएगा 399। अब हम लास्ट में बाय ट्रांसफ़र प्रोसेस बी, जिसकी अमाउंट हमको फाइंड करने की बाकी है, तो पहले हम वो फाइंड कर लेंगे। तो इधर इसका टोटल हो रहा है 2000 और इधर 38365, तो माइनस कर लेते हैं। 38365 माइनस 500 माइनस 399, तो इधर हमारी अमाउंट आएगी 37,466। अब हम प्रोसेस बी में जाते हैं। तो प्रोसेस बी में सबसे पहले इधर लिखेंगे टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए। तो यूनिट के कॉलम में क्या आएगा? 1880 और अमाउंट में 37466। ओके, अब हम बाद में ये सारे वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। टू मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो इस सब की अमाउंट लिख देते हैं। तो मटेरियल की प्रोसेस बी के अंदर अमाउंट है 6060, डायरेक्ट वेजेस की 8750, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की 140, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की 4375। अब हम इधर लिख देते हैं बाय ट्रांसपोर्ट प्रोसेस सी। अब इसमें प्रोसेस सी भी दिया गया है, तो हम इधर लिखेंगे बाय ट्रांसपोर्ट प्रोसेस सी। तो इधर हमको दिया गया है यूनिट 1690, तो इधर हम लिख देंगे 1690। अब बाय नॉर्मल वेस्टेज फाइंड करेंगे। नॉर्मल वेस्टेज, तो वो हमको कितना कहा गया है? 10% कहा है, तो यूनिट का 10% होगा। तो यूनिट हमको दिए गए हैं 1880, उसका 10% 188, और उसकी अमाउंट क्या होगी? तो इधर हमको दिया गया है 10, स्क्रैप्ड वैल्यू हमको 10 दी गई है, तो उसकी अमाउंट 10 होगी। तो इंटू 10 होगा 188 इंटू 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1880। ओके, अब हम फाइंड करेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले यूनिट उसका निकाल लेते हैं। तो यूनिट आएगा 1880 माइनस 188 माइनस 1690, तो उसकी वैल्यू आएगी 2 यूनिट। ओके, अब उसकी अमाउंट निकालेंगे। तो सबसे पहले अमाउंट का टोटल करेंगे। तो 37466 प्लस 6060 प्लस 8750 प्लस 840 प्लस 4375, तो उसका टोटल आ रहा है 57491। तो उसमें से माइनस करेंगे 1880, तो हमारी अमाउंट आएगी 55611। अब डिवाइड करेंगे यूनिट से। 1880 माइनस नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट, तो माइनस नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट है 188, तो आंसर आएगा 1692।
अब डिवाइड करेंगे 55611 माइनस 1692, तो आंसर हमारा आ रहा है, तो आंसर हमारा आएगा 55611 डिवाइडेड बाय 1692, तो 32.87 इंटू करेंगे 2, तो हमारा आंसर आएगा 66। ओके, अब लास्ट में हम बाय ट्रांसपोर्ट प्रोसेस सी फाइंड की अमाउंट फाइंड करेंगे, तो वो कैसे आएगी 57491, इसमें से माइनस ये जो टोटल है उसमें से ये दो अमाउंट माइनस करेंगे, तो -1880 माइनस 66, तो आंसर आएगा 55545। ओके, तो अब आगे हम इसको प्रोसेस सी के अंदर ले जाते हैं, तो इधर आएगा टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी, यूनिट में क्या आएगा 1690 और अमाउंट 55545। अब बाकी सारे एक्सपेंसेस वैसे ही लिख देंगे, तो टू मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो सी में क्या दिया गया है 7,900, 10750, 750 एंड 5375। अब हम फाइंड करेंगे, नहीं सबसे पहले हम लिखेंगे बाय ट्रांसफ़र इनटू फिनिश्ड गुड। अब प्रोसेस सी के बाद आगे कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम इधर लिखेंगे बाय ट्रांसफ़र इनटू फिनिश्ड गुड्स। उसकी वैल्यू हमको क्या दी गई है 1530, जो इधर एक्चुअल आउटपुट दिया गया है वो। ओके, तो अब इधर फाइंड करेंगे बाय नॉर्मल वेस्टेज, तो कितना परसेंट हमको दिया गया है 10% दिया गया है, तो 10% होगा 169, यूनिट का 10% 169 होगा। अब फाइंड करेंगे अब नॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट, तो उसको हमको क्या दिया गया है स्क्रैप्ड वैल्यू हमको 15 दी गई है, तो नॉर्मल वेस्टेज इंटू 15, 169 इंटू 50, तो 2535 हमारा आंसर है। और लास्ट में हम फाइंड करेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, तो सबसे पहले उसका यूनिट फाइंड कर लेते हैं, तो 1690 माइनस 169 और माइनस 1530, तो इधर हमारा माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब इधर गेन आ रहा है, तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे बाय एबनॉर्मल गेन। जो हमारा 9 आ रहा है उसको हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्योंकि इधर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा 169 प्लस 5 1530 1699। ओके, अब एबनॉर्मल गेन की अमाउंट फाइंड करेंगे, तो उसकी अमाउंट आएगी, सबसे पहले अमाउंट का टोटल करेंगे 55545 प्लस 7900 प्लस 10,750 प्लस 750 प्लस 5375, इधर इसका टोटल आएगा 18,320। तो ये जो टोटल है उसमें से हम माइनस करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट, तो -2535, तो आंसर हमारा आएगा 77785। अब यूनिट का टोटल करेंगे 1690 माइनस 169, नॉर्मल वेस्टेज का यूनिट, तो हमारा आंसर आएगा 1521। डिवाइड करेंगे 77785 डिवाइडेड बाय 1521, तो आंसर आएगा 51.14 इंटू करेंगे 9, तो एबनॉर्मल गेन की अमाउंट आएगी 460।
ओके, अब इधर लास्ट में इधर अमाउंट भी चेंज होगी क्योंकि इधर 460 ऐड हुआ है, तो प्लस कर देंगे 460, तो इधर हमारी अमाउंट आएगी 80780 और यूनिट का टोटल है 1699। तो इसके साथ हमारा ये सम कंप्लीट होता है और लास्ट में यह हमको फाइंड करना है बाय ट्रांसफ़र इनटू फिनिश्ड गुड की अमाउंट, वो पहले फाइंड कर देते हैं। जो टोटल है उसमें से माइनस करेंगे 2535, तो आंसर आएगा 38245। ओके, तो इसके साथ हमारा ये सम कंप्लीट होता है। इसमें 3 प्रोसेस हमको टोटल दी गई थी, प्रोसेस ए, बी और सी, तो तीनों प्रोसेस हमने की और लास्ट में हमने फिनिश्ड गुड फाइंड किया। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे सम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।